हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीपी स्टार में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसका अगर आपने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर आपको जो है इस तरह का पीडीएफ आपके जीमेल में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ पीडीएफ में कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, कब कब जाना है, बीएससी वाले को कब जाना है, बीकॉम वाले को कब जाना है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बताऊँगा, कौन से सब्जेक्ट वाले को कब यूनिवर्सिटी पहुँचना है ये भी बताऊँगा, और आपको कितना फीस लगेगा पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नोटिस है आपका 4 जुलाई को आ चुका है, और इसमें जो है आप अगर बीकॉम बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है 10 जुलाई को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी पहुंचना है, और बीएससी बीएड वाले हो तो 11 जुलाई को, और बीए बीएड वाले हो तो 12 जुलाई को। और इसमें स्कोर कैलकुलेट करने का एक क्राइटेरिया दिया है जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर उस क्राइटेरिया में अगर आपका 50+ स्कोर बन रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग के लिए वहाँ चले जाना। और बीएससी बीकॉम बीएड वाले हो तो फिर 50 से अबव बनना चाहिए, और बीएससी बीएड वाले हो तो 80 से अबव, और बीए बीएड के स्टूडेंट हो तो फिर आपका इसमें भी 80 से अबव होना चाहिए, तब जाके आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका जो है काउंसलिंग 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट काउंसलिंग में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इसका सेकंड राउंड होगा, वो भी 22 जुलाई को। तो जिनका कम नंबर है आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि आपका सेकंड राउंड में भी एडमिशन हो जाए। अगर आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन करवाने जाओगे तो फिर ये जो लिंक दिया हुआ है इसको मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, उसको आपको रजिस्ट्रेशन कर ही लेना है, ठीक है, वरना आपको जो है वहाँ एडमिशन करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे। और साथ में जो जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसका जो है प्रिंट आउट आपको लेते हुए जाना है। साथ में ही आपको जो है जो लास्ट में एक फॉर्मेट दिया है उसमें स्कोर कैलकुलेट करने का, उसमें स्कोर फिल करके लेके जाना है। यहाँ का एडमिशन जो है आपका मेरिट बेसिस पे होगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे स्कोर हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है। आपने एनसीटी के एग्जाम में 2 लैंग्वेज दिया था, तो 2 लैंग्वेज में जिसका ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल है उसको ऐड करना है, ठीक, उसको ऐड करना है। 3 डोमेन दिए थे, 3 डोमेन में से जो 2 बेस्ट हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका 3 डोमेन है, एक में आया है 40, एक में आया है 30, और एक में आया है 20, तो 40 और 30 वाला को ऐड करोगे, 20 वाला को छोड़ दोगे। तो सबसे पहले आपका दोनों लैंग्वेज में सबसे अच्छा जिसका है, उसके बाद 3 डोमेन में से 2 बेस्ट जो है, उसके बाद जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट में बेस्ट किसका है उसको ऐड करोगे। मतलब कि आप 4 सब्जेक्ट का परसेंटाइल ऐड करोगे, वो भी बेस्ट, ठीक, आप समझ गए होंगे। अब वो चारों को जो है, ठीक, बेस्ट लैंग्वेज, बेस्ट 2 डोमेन और टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट में जो अच्छा स्कोर आएगा उसको आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, सभी को ऐड करके 0.25 से, यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसा मल्टीप्लाई करते हो और आपका स्कोर आता है, स्लाइड के मैं ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ यहाँ दिया हुआ है, अगर आपका स्कोर बीएससी वाले हो 80 से अबव आता है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाने चले जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप बीएससी भी हो तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा 80 से प्लस आ रहा है तो, और अगर आपका बीकॉम है तो और 50 से प्लस आ रहा है तब भी एडमिशन हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाना। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ 2 लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में बेस्ट कौन सा, ऊपर वाला लैंग्वेज इसको लिए हैं। यहाँ पे 3 डोमेन है, 3 डोमेन में 2 बेस्ट कौन सा है, एक तो पहला डोमेन है और थर्ड वाला डोमेन है। और यहाँ जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा अच्छा स्कोर किसका है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो यहाँ पे पहला लैंग्वेज को लिए, उसके बाद 2 डोमेन और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक। तो ऐसे ही आपको भी लेना है। और यहाँ पे जो है आपका जो चारों बेस्ट हैं जिनके सबसे ज़्यादा स्कोर है उसको ऐड किया गया है, और इसमें फाइनल स्कोर कितना आया है 58.035। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सभी को यहाँ कैलकुलेट किया गया, फिर उसके बाद 0.25 से मल्टीप्लाई किया गया है। आप जब काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट लेते हुए जाना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जब भरे थे तो उसका प्रिंट आउट लेते हुए जाना है, 10वीं का मार्कशीट लेके जाना है, 12th का मार्कशीट लेते जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक,
और एनटीए का स्कोर कार्ड लेते हुए जाना है। कैंडिडेट आईडी प्रूफ, अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है उसको लेते हुए जा सकते हैं। अगर और इसमें जो है आपका गैप सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर आप ड्रॉप लिए हो तो फिर आप जो है गैप सर्टिफिकेट लेते जाना है, जो कि तहसील में बन जाता है कि किसी भी वकील के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे को गैप सर्टिफिकेट बना है तो वहाँ बना देंगे। उसके बाद 8th जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से मिलता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लेते हुए जाना है। इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी करवाना है, यहाँ पे बताया हुआ है फोटोकॉपी करवाना है करके। अगर आप एडमिशन के लिए जाते रहोगे तो आपको जो है 20,000 रुपये लेते हुए जाना है, क्योंकि उसी टाइम पे जो है आपको पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, और पेमेंट के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर जो इसका ब्राउचर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का, उसका 40 और 42 पेज नंबर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको इस फॉर्म को भर के लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी, जब आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे होगे तो फिर वहाँ एक एप्लीकेशन आईडी मिला होगा, उसको भरना है। उसके बाद आपका नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो है आपको एनसीटी का रोल नंबर भरना है। उसके बाद आप बीएससी से एडमिशन लेना चाहते हो, बीए से लेना चाहते हो, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 2 लैंग्वेज दियो, उसमें से जो बेस्ट है उसका यहाँ पे स्कोर लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट परसेंटाइल बेस्ट 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दियो, 3 डोमेन का दियो, तो उसमें से जो बेस्ट है 2 सब्जेक्ट का उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, उसके बाद परसेंटाइल ऑफ जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसका बेस्ट है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको फाइनल स्कोर, ठीक है, सभी, अब पहला लैंग्वेज, उसके बाद 2 डोमेन और जनरल टेस्ट या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बेस्ट है उसको जो है 0.25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फाइनल स्कोर लिखना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ओबीसी, एसटी, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद डोमिसाइल आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको लिखना है। और कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना साइन करोगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, और इसको जो है आपको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में लेते हुए जाना है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आपका जो है, जो एडमिशन से पहले जहाँ रजिस्ट्रेशन करने वाला है लिंक दिया हुआ है, उसको आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ये रहा, ठीक। और आपको पेमेंट आपका पूरा प्रॉपर लेते हुए जाना है, वरना वहाँ एडमिशन रुक भी सकता है। और स्कोर आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है, वहाँ कोई सा भी मिस्टेक नहीं करना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डाउट होता है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी ITP स्टार पर DM कर सकते हैं। मैं वहाँ आपका जो भी डाउट होगा मैं पूरा सॉल्व करूँगा।